बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपने सुना है, संज्ञा क्या है। सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति विशेष जो है वो संज्ञा है, और दुनिया में प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज़ का, प्रत्येक का कोई न कोई नाम जरूर है। तो जो नाम है वही संज्ञा है। अब संज्ञा है कितनी, ये देखने की बात है कि संज्ञा जो है उसके भेद किए हुए हैं, और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद है। उसमें पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराए उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब यह है कि कोई न कोई व्यक्ति का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण के रूप में राम है, वो एक व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि राम एक नाम है। अब हो सकता है कक्षा के अंदर बहुत सारे राम हो, 3 नाम हो, 4 राम हो, लेकिन उसमें से उन सब की अलग अलग विशेषता है कि अलग अलग राम की अलग अलग विशेषता होगी। तो जिस राम की जो विशेषता है वो उस राम के नाम से जाना जाएगा कि ये राम है। ऐसे ही अपन किसी वस्तु को ले लें कि जैसे टेबल है, कार है या दिल्ली है। तो ये वो चीज़ें हैं कि दिल्ली एक शहर है तो वो व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि वो पूरा देश या राजधानी नहीं है। शहर के हिसाब से, यदि उसको राजधानी के हिसाब से लेते हैं तो फिर वो व्यक्तिवाचक न हो करके वो जातिवाचक में चले जाएगा। अब हम बात करें पहले जातिवाचक की। दूसरी जो हमारी संज्ञा का भेद है उसमें है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी जाति का बोध कराए। अब जाति का मतलब ये नहीं है कि जाट, राजपूत, ब्राह्मण, जैन इत्यादि ये जो जातियां हैं ये यहाँ जातिवाचक से संबंध नहीं रखता है। जाति का मतलब यहाँ पे है कि मनुष्य एक जाति है, कोई पशु एक जाति है। तो जाति यहाँ पे इस तरह से न होकर के, जाति का कई बच्चे ये समझते हैं कि जाति इस चीज को कहते हैं कि ये फला जाति है। वो जाति नहीं, बल्कि जाति का मतलब ये है कि लड़का, उदाहरण जैसे हमने दिया है कि लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति हो गई। नदी, अब जितनी भी नदियां हैं वो नदी एक जाति है। पर्वत, ये पर्वत जो है एक जाति है, पूरे पर्वत जाति। और गाय हुई, बिल्ली हुई, कुत्ता हुई, जो भी एक प्रकार से ये जातियां हैं। तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब इसके में ये कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अलग अलग व्यक्ति की संज्ञा 5 होती है, संज्ञा के 4 भेद है, 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद या 4 भेद नहीं है, मुख्य रूप से 3 भेद है। हाँ, उसी में जातिवाचक में एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक 2 भेद किए गए हैं। द्रव्यवाचक में जो है, जैसे द्रव्य से संबंधित है कोई न कोई एक इकट्ठा, जैसे गेहूं या कोई भोज्य सामग्री जिसमें खाने पीने के सारे सामान आ गए, वो भोज्य सामग्री हो गई। या चावल एक समूह में है, तो ये जो द्रव्यवाचक में कहलाएगा, उसके अंदर ये द्रव्य जो सारी चीजें वो एक जगह आएगी। इसी तरह से समूहवाचक के अंदर एक व्यक्ति का बोध न होकर के पूरे समूह का होता है। जैसे किसी स्कूल की जो सोसाइटी समिति है, तो स्कूल किसी एक की नहीं, स्कूल एक सोसाइटी है, समिति की, और उस समिति के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सेना कोई एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक सेना एक समूह है। पुलिस, वो पूरे समूह का नाम पुलिस रखा गया है। या पुस्तकालय, लाइब्रेरी होती है, तो एक पुस्तक नहीं बल्कि बहुत सारी पुस्तकों का जो समूह होगा वो पुस्तकालय है। या एक आयोग जो है कई व्यक्तियों का मिलकर के एक या किसी चीज को लेकर के जो आयोग का गठन किया जाता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलाकर के एक आयोग बना जाता है। ये जो आयोग होता है, ये सारी चीजें समूहवाचक में आती हैं। इस प्रकार से ये जो चीजें कहलाएगी वो जातिवाचक में होगी, और जातिवाचक में भी समूहवाचक होगी। अब हम बात करें भाववाचक संज्ञा की।
भाववाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों में पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म या दशा, इनका जो बोध कराया जाए उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंदर है उस व्यक्ति की अवस्था कैसी है, या उसके गुण क्या है, दोष क्या है, उसका धर्म, इनके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में मालूम किया जाता है। जैसे बूढ़ापा, अब बूढ़ापा उसका एक भाव, उसकी दशा है, जवानी या बूढ़ापा या युवावस्था। इसी प्रकार से मिठास, कड़वा, ये उसके भाव है। क्रोध, भय, हर्ष, ये व्यक्ति के भाव होते हैं। तो जो व्यक्ति के भाव है वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार से संज्ञा के तीन भेद मुख्य रूप से किए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और व्यक्तिवाचक में हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा, वो व्यक्तिवाचक होगा। एक वस्तु होगी, एक व्यक्ति होगी। अब उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए गंगा। अब गंगा एक नदी है, ये जो गंगा है, वो जो नदी है वो व्यक्तिवाचक में आएगी, लेकिन नदियां मिलकर के जो है वो पूरी नदियां क्या कहलाएगी, वो नदियां है वो जातिवाचक में होगी। कभी कभी ये आता है कि इसमें से संज्ञा शब्द छांटिए कि इसमें से संज्ञा शब्द कौन से हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। तो जहां एक व्यक्ति और जिसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं जो बदल सकते हैं, वो व्यक्तिवाचक में आता है।